रुद्राक्ष को इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि कोई भी साधु सन्यासी हो बिना रुद्राक्ष पहने या उसकी साधना करे नहीं रह सकता है। शिवजी ने जब नृत्य किया, तांडव नृत्य किया, तो भक्तिवशात या उनके शरीर से जो अश्रुपात हुआ है, रुद्र अक्ष, अक्ष मतलब नेत्रों से झरने वाले आंसू, रुद्र के आंसू, जितनी लकीरें इसमें होती हैं उतने इसके अंदर बीज होते हैं और एक बीज के अंदर अनंत शक्ति समाहित होती है। पहन सकते हैं ये तो सुना था, लेकिन खा सकते हैं उसको, दवा के रूप में उपचार कर सकते हैं ये पहली बार सुना। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिक डॉक्टर डेविड ली ने रुद्राक्ष की बड़ी गहनता से परीक्षा की और उन्होंने ये पाया कि ये एक डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। कौन सा मुखी रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए, इसके क्या नियम होते हैं, अगर आप ये बता दें हम लोगों को। ज्योतिष शास्त्र में जो 12 राशियां हैं, तो प्रत्येक राशि का एक अलग अलग रुद्राक्ष। आप यदि अपनी राशि का रक्षा कवच धारण करना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र का ये अभिमत है कि आप अपनी राशि का ईष्ट रुद्राक्ष पहने, अपने लग्न का रुद्राक्ष पहने और वर्तमान में जो महादशा चल रही है उसका रुद्राक्ष पहने। जैसे आपने कहा शमशान घाट पे जा रहे हैं या हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहाँ पे किसी की मृत्यु होने वाली है, तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी तो रहती है और हम रुद्राक्ष अपना उतार के जा रहे हैं तो वो तो फिर हमें नेगेटिव एनर्जी प्रभावित कर सकती है। यदि आप रुद्राक्ष को बहुत बार ऐसी नेगेटिव एनर्जी के सोर्स में लेके जाओगे जो चलनी थी 1 साल तक, वो एनर्जी आपकी 3 महीने में, 4 महीने में खत्म हो जाएगी। तो ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत ज्यादा सोर्स नेगेटिव एनर्जी का है तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो रुद्राक्ष के लिए हम बोलते हैं कि आपको 1 साल पहनना चाहिए, 1 साल के बाद में आपको नया रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो जो रुद्राक्ष की समय सीमा थी, एक्सपायर डेट थी एक साल की, वो आपको 3 महीने में ही चेंज करना पड़ेगा। पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। हमारे देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी जब महाकुंभ में नहाने गए थे तो गंगा स्नान के पश्चात जिस माला से वो जाप कर रहे थे, वो माला पंचमुखी रुद्राक्ष की माला थी। एक उनके गले में पड़ी हुई थी, एक से वो जाप कर रहे थे, क्योंकि उस देश के मुखिया हैं। बड़े से बड़े एक्सीडेंट हो गए, जो चला रहा था गाड़ी वो एकदम सेफ बच गया, उसके खरोच तक नहीं आई। आपसे स्वयं से दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन कोई आकर के आप में गाड़ी ठोक दे, गाड़ी पूरी खत्म, लेकिन जो चला रहा था वो पूरी तरह से साबुत बचा। ये 11 मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव है। वो रुद्राक्ष अभी भी लटक रहा था गाड़ी में, पूरी गाड़ी खत्म होने के बाद। अगर किसी को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करनी है, अध्यात्म की राह में प्रवेश करना है, तो उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष आप बताएंगे सुटेबल रहेगा? सत्यस्य अंतः स संतः, जो सत्य के अंत तक पहुंच गया है वो संत है। जिसने जीवन और मृत्यु का सत्य जान लिया वो संत है। केवल कपड़े पहन लेने से वो संत नहीं बन जाता, बाल बड़े कर लिए, जटा बढ़ा ली, भभूति लगा ली, संत बन गया। नहीं, संत वो है जिसके अंतरंग में सत्य जागृत हो गया। रुद्राक्ष, जी हाँ, भगवान शिव के नेत्रों से जो आंसू गिरे वो समस्त मानव जाति को रुद्राक्ष के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुए। साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, सभी रुद्राक्ष पहनते हैं। लेकिन कौन सा रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष किसको सूट करेगा, हेल्थ इश्यूज़ में क्या ये रुद्राक्ष काम आता है, अगर मेंटल प्रॉब्लम है तो क्या ये रुद्राक्ष पहनने से आपकी मेंटल प्रॉब्लम दूर हो सकती है? नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। हमारे साथ में एक बार फिर से हैं स्वामी योग भूषण जी महाराज, जो कि जैन साधक हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ऑथर हैं और बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। गुरुजी हमारे बहुत खास हैं, आज हमारे पास हैं। गुरुजी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। गुरुजी सबसे पहले तो रुद्राक्ष के बारे में ये बताइए कि रुद्राक्ष को इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि कोई भी साधना करना हो या कोई भी साधु सन्यासी हो बिना रुद्राक्ष पहने या उसकी साधना करे नहीं रह सकता है। देखिए, रुद्राक्ष को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि संपूर्ण पृथ्वी पर 10 लाख तरह की वनस्पति हैं, 10 लाख तरह के पेड़ होते हैं। तो कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जो इसी धरती पर पैदा हुई हैं, लेकिन कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जो इस धरती की नहीं हैं, जो आकाश मंडल से इस धरती पर अवतरित हुई हैं। एक श्लोक आता है, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुष्मोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु सुमंद मरुत प्रपाता। ये जो वृक्ष हैं, ये वृक्ष इस धरती के हैं ही नहीं। ये वृक्ष आकाश मंडल में जो स्वर्गलोक स्थापित है वहाँ ये वृक्ष लगे हुए हैं, और वहाँ से देवगण इन वृक्षों में जो पुष्प पैदा होते हैं उनकी वृष्टि इस धरातल पर करते हैं जब कोई दैवत्व अवतार यहाँ पर होता है। तो मंदार, सुंदर, नमेरु, अपराजिता,
ये सारे के सारे, और पारिजात, ये ऐसे वृक्ष हैं जो स्वर्ग से इस धरती पर आए। उन्हीं में एक वृक्ष है रुद्राक्ष। तो इसलिए ये एक लौकिक व्यवहारिक मान्यता है कि हम ये कह देते हैं वैदिक परंपरा के अनुसार कि शिवजी ने जब नृत्य किया, तांडव नृत्य किया, तो भक्तिवशात या उनके शरीर से जो अश्रुपात हुआ है, आंखों से जो अश्रुपात हुआ है, वो जहाँ जहाँ उसकी बूंदें गिरी, वहाँ पर जो पेड़ लग गए, जो पौधे हो गए, उनसे जो फल निकले वो रुद्राक्ष बन गए। रुद्र अक्ष, अक्ष मतलब नेत्रों से झरने वाले आंसू, रुद्र के आंसू। लेकिन जब धीरे धीरे करके वैज्ञानिकों ने इसके प्रयोग किए, महर्षियों ने इसके प्रयोग किए, क्योंकि ऋषियों ने, मुनियों ने जंगल में रह के तपस्याएं की हैं, उन्होंने वही जंगल के कंदमूल फल खाए हैं, तो उन्होंने हर एक फल को चखा है, हर एक फल की महत्ता को समझा है। तो ऋषियों ने, मुनियों ने जब इसके प्रयोग को समझा, इसको खा करके देखा, इसको स्पर्श करके देखा, इसकी ऊर्जा को महसूस किया, तब उन्होंने कहा कि ये एक चमत्कारिक वनस्पति है और इसके बहुत सारे अलग फायदे हैं। और उन्होंने ये भी जाना कि रुद्राक्ष में जो लाइन है, जो लकीरें हैं, जो ये दर्शाती हैं कि ये अलग अलग तरह से काम करता है। जितनी लकीरें इसमें होती हैं उतने इसके अंदर बीज होते हैं, और एक बीज के अंदर अनंत शक्ति समाहित होती है। जैसे आप संतरे देखते हैं, संतरा ऊपर से पूरा कवर होता है लेकिन अंदर उसकी अलग फांकें होती हैं, ठीक है। ऐसे ही मौसमी में भी होता है। लेकिन आप खरबूजा देखें, उसमें ऊपर लाइन होती है लेकिन अंदर से पूरा एक होता है। रुद्राक्ष एक ऐसी वनस्पति है जो ऊपर से तो आपको एक दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके अंदर कितनी लकीरें हैं कोई नहीं जानता। और वो लकीरें दर्शाती हैं कि इसके अंदर इतने ही बीज होंगे, हर एक लकीर के अंदर एक बीज होता है। जैसे एक लकीर है तो एक मुखी रुद्राक्ष हो गया, दो लकीरें हैं तो दो मुखी रुद्राक्ष हो गए, इसके अंदर दो बीज होंगे, एक मुखी के अंदर केवल एक ही बीज होगा। अच्छा। और बीज की जो पावर है, चाहे मैं मंत्र विज्ञान की बात करूं, चाहे ज्योतिष शास्त्र की बात करूं, चाहे आयुर्वेद की बात करूं, बीज में वो शक्ति समाहित है जो अनंत वृक्षों को जन्म दे सकती है। मंत्र विज्ञान में भी बीज मंत्र होते हैं जो अनंत शक्ति से संपन्न होते हैं, जिनसे मंत्रों की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही बीज के अंदर बड़ी शक्ति समाहित है, तो रुद्राक्ष की महत्ता उसके बीज में समाई हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रुद्राक्ष एक ऐसी चमत्कारिक वनस्पति है जिसे आप खा भी सकते हैं, जिसे आप लगा करके भी उपचार कर सकते हैं, और जिसको आप केवल टच कर लें, स्पर्श कर लें, तब भी आप अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। और ये आपके न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है, आपकी ऊर्जा को प्रभावित करती है, आपके शरीर के अंदर जो पौद्गलिक परमाणु हैं उनको प्रभावित करती है। आपके ऑर्गन में कोई भी डिसीज है, कोई भी खराबी आ गई है, उसको ठीक करती है। तो हमारे देवों ने, हमारे भगवंतों ने इस धरातल पर कुछ ऐसे पौधे लगा दिए हैं कि आप स्वयमेव ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं इन वनस्पतियों के माध्यम से। गुरुजी, पहन सकते हैं ये तो सुना था, लेकिन खा सकते हैं, उसको दवा के रूप में उपचार कर सकते हैं, ये पहली बार सुना। देखिए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ आयुर्वेदिक एंड रिसर्च सन 1966 में दिल्ली में इसका रिसर्च किया गया था, और उस समय वैज्ञानिकों ने साबित किया था कि रुद्राक्ष केवल पहनने के लिए नहीं है, रुद्राक्ष एक आयुर्वेदिक वनस्पति है और इसकी औषधि के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ये रिसर्च आपको बता रहा हूं मैं। इसके अलावा सन 1980 में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस के डॉक्टर एस राय, उन्होंने भी इस पर रिसर्च की हुई है। उन्होंने बताया है कि रुद्राक्ष के अंदर मैग्नेटिक पावर पाई जाती है और पैरामैग्नेटिक पावर पाई जाती है, जिसकी वजह से ये आपकी ऊर्जा को रूपांतरित करता है। ये सन 1980 में खोज की गई थी। इसके बाद में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिक डॉक्टर डेविड ली ने रुद्राक्ष की बड़ी गहनता से परीक्षा की, और उन्होंने ये पाया कि ये एक डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। अगर आप रुद्राक्ष की प्रॉपर्टी को देखेंगे, ये बहुत गर्म होता है। आप गाय का घी लीजिए, उसको जमा दीजिए और उसके ऊपर एक रुद्राक्ष रख दीजिए, बस आप देखेंगे रुद्राक्ष धीरे धीरे उस घी को पिघलाते नीचे पहुंच जाएगा। गर्म अपने आप हो रहा है। रुद्राक्ष आपको टच करने पर फील होगा कि ये हल्का सा गर्म होता है, इसकी ऊर्जा बहुत उष्ण होती है, इसलिए ये गाय के घी को भरी सर्दी में पिघला देता है। ये इसके एक तरीके से मैं कहूँगा कि प्रामाणिक होने के लक्षण है। जब हम कहते हैं कि अच्छा रुद्राक्ष, सच्चा रुद्राक्ष, प्रामाणिक, असली रुद्राक्ष कैसे कहेंगे, तो असली रुद्राक्ष की पहचान ये है कि आप भरी सर्दी में गाय के घी के कटोरी भर दीजिए और उसके ऊपर एक रुद्राक्ष रख दीजिए। आप सुबह देखेंगे वो रुद्राक्ष आपको नीचे मिलेगा। अच्छा। वो अपने आप घी को पिघला के नीचे पहुंच जाएगा। ये सामान तो सब जानते हैं कि पानी में डाल दो तो डूब जाता है। जी जी। ठीक है, सिक्के के बीच में रख दो, सिक्का वो घूमना शुरू कर देता है जी। लेकिन घी में वो घी को पिघलाते हुए अपने आप नीचे पहुंच जाता है। ये पहली बार सुना। हाँ, ये इसका प्रयोग है। ऋषि मुनि अच्छे रुद्राक्ष की पहचान ऐसी करते हैं,
और जब उसकी घी में डालते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी और कई गुना बढ़ जाती है। तो ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसके अलावा इसके अंदर ऊर्जा को रूपांतरित करने की बड़ी चमत्कारिक शक्ति है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से सहित है, पैरामैग्नेटिक पावर है इसके अंदर, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एक और खोज हुई, भारतीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एस के भट्टाचार्य ने 1975 में रिसर्च की थी कि इसके अंदर फार्माकोलॉजिकल पावर है, और वो फार्माकोलॉजिकल जो पावर है वो है कीमो फार्माकोलॉजिकल पावर। हम लोग सामान्य भाषा में समझते हैं कैंसर को ठीक करने के लिए क्या कराते हैं, कीमो कराते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, कीमोथेरेपी कराते हैं। वो पावर रुद्राक्ष के अंदर है। तो आप ये आश्चर्य करेंगे कि रुद्राक्ष धारण करके आप कैंसर जैसी महाबीमारी से बच सकते हैं। जब 2020 में 2019 में जब कोविड पेंडेमिक चला, मैंने सबको केवल एक ही सलाह दी कि आप रुद्राक्ष का पानी पीजिए, रुद्राक्ष को अपने हृदय पर धारण कीजिए, क्योंकि सबके लंग्स फेल हो रहे थे, सबको हार्ट अटैक हो रहा था, सबको सर्दी खांसी हो रही थी। तो रुद्राक्ष से गर्म कोई वनस्पति नहीं है। तो हमने सबको रिकमेंड किया कि आप रुद्राक्ष की माला पहन लीजिए और रोजाना रुद्राक्ष को उबाल करके पानी पीजिए। आपके शरीर में जितने भी जमे हुए बैक्टीरिया हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपके शरीर में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक खाने इसकी बजाय आपको रुद्राक्ष का पानी पीना चाहिए। आपके अंदर ऑटोमेटिकली सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, जो विषाणु हैं, जो रोगाणु हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए ऋषि मुनि अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण करते हैं और उनकी आयु आप देखें 150 वर्ष, 200 वर्ष। मैं जब हिमालय यात्रा पर था तो मैं वहाँ एक सन्यासी से मिला, उसकी गुफा में मैं गया। उसकी गुफा में कोई भी भोजन बनाने की सामग्री नहीं है, ना राशन है, ना चूल्हा है, ना बर्तन है, केवल एक गिलास है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे उनके शरीर पर 100 किलो से अधिक रुद्राक्ष है। और जब मैंने उनकी जीवनचर्या को महसूस किया, देखा, तो उन्होंने कहा कि मैं दिन में केवल 2 गिलास पानी पीता हूं, बर्फ को पिघला करके, एक सुबह और एक शाम को। पिछले तकरीबन 40 वर्षों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, वे केवल पानी पी करके जिंदा हैं। चमत्कार शक्ति है रुद्राक्ष के अंदर। जब आप रुद्राक्ष को महसूस कर लेते हैं, उसकी शक्ति को आत्मसात कर लेते हैं, तो फिर आपको भोजन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हिमालय की कंदराओं में जो ऋषि मुनि रह रहे हैं, सालों साल से रह रहे हैं, बर्फ पड़ती है फिर भी रहते हैं, उनके पास भोजन बनाने का माध्यम नहीं है, कोई राशन सामग्री नहीं है, वो कैसे जीवित हैं? वो जीवित हैं तो केवल और केवल रुद्राक्ष की चमत्कारिक शक्ति से। तो इसलिए रुद्राक्ष को ये कहना कि भाई ये केवल धार्मिक उपयोग के लिए नहीं, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके द्वारा आप अपने जीवन को शारीरिक रूप से स्वस्थ कर सकते हैं, मानसिक रूप से तनाव मुक्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति के पथ पे ले सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं अपनी आत्मा का। और इसके अलावा जो हमारा भौतिक जीवन है, जो हमारा लौकिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, आर्थिक रूप से कोई समस्या चल रही है, उन सभी प्रकार की समस्याओं से भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। वाकई गुरुजी, ये जो आपने बताया कि हिमालय में रह के कुछ खाने की सामग्री नहीं, तो ये प्रश्न बहुत बार आया मन में कि इतने इतने वर्षों तक तपस्या करते रहते थे ऋषि मुनि हमारे, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा उपलब्धता नहीं है, आप पेड़ कंदमूल और फल खा के भी कब तक रहेंगे। लेकिन ये आपने बताया तो वाकई में आश्चर्य की बात है कि रुद्राक्ष का केवल पानी पी के आप 30-40 वर्षों तक रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो गुरुजी ये बताइए कि रुद्राक्ष पहनने के कुछ नियम होंगे, या कोई कौन सा रुद्राक्ष पहने, क्योंकि कई मुखी रुद्राक्ष होते हैं, मेरे ख्याल से 12 या 14 आप बता पाएंगे। तो कौन सा मुखी रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए, इसके क्या नियम होते हैं, अगर आप ये बता दें हम लोगों को। देखिए, रुद्राक्ष धारण करने के पीछे अलग अलग कारण हैं। पहला कारण है कि आप ज्योतिष मान्यता के हिसाब से रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। दूसरी व्यवस्था है कि आप रुद्राक्ष अपनी इच्छा के अनुसार धारण कर सकते हैं। तीसरी व्यवस्था है कि आप रुद्राक्ष अपने प्रोफेशन के हिसाब से भी धारण कर सकते हैं। तो अलग चीज़ें हैं। आपको रुद्राक्ष कैसे धारण करना है, ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक राशि का एक ईष्ट रुद्राक्ष बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में जो 12 राशियां हैं, तो प्रत्येक राशि का एक अलग अलग रुद्राक्ष है। आप यदि अपनी राशि का रक्षा कवच धारण करना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र का ये अभिमत है कि आप अपनी राशि का ईष्ट रुद्राक्ष पहने, अपने लग्न का रुद्राक्ष पहने, और वर्तमान में जो महादशा चल रही है उसका रुद्राक्ष पहने। तो ये आपका एक आत्मरक्षा कवच बन जाता है। राशि का रुद्राक्ष, लग्न का रुद्राक्ष
और वर्तमान महादशा का रुद्राक्ष, या इसके स्थान पर आप नक्षत्र के स्वामी का रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये आपका आत्मरक्षा कवच बन जाता है। तो जिन लोगों के ऊपर टोना टोटका का असर होता है, मंत्र तंत्र जादू हवा ऊपरी बाधा का ज़्यादा असर होता है, या लोगों की बहुत जल्दी बुरी नज़र लग जाती है, मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि वे अपनी राशि का आत्मरक्षा कवच जरूर पहने। जैसे मेष राशि है तो मेष राशि का स्वामी है मंगल, और मंगल का रुद्राक्ष है 3 मुखी रुद्राक्ष, तो उनको राशि का रुद्राक्ष हो गया 3 मुखी। अब जिनकी मेष लग्न है उनके लिए भी 3 मुखी, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग राशियों के रुद्राक्ष हैं, अलग अलग लग्न के रुद्राक्ष हैं, नक्षत्र की भी रुद्राक्ष हैं, और इसके अलावा महादशा जो नवग्रहों की माथा चलती है उसकी रुद्राक्ष हैं। तो जो ग्रह चल रहा है, जिस ग्रह की माथा चल रही है, अगर आप उसका रुद्राक्ष पहन लेते हैं तो उस ग्रह के अशुभ प्रभाव से आप बच जाते हैं। जैसे अभी इस वर्ष 29 मार्च 2025 को शनि का ट्रांजिट हुआ, कुंभ राशि से मीन राशि में शनि महाराज गए। इस राशि परिवर्तन से क्या हुआ, मेष राशि के ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो गई, मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल गया, कुंभ राशि में अंतिम चरण चल गया, इसके अलावा सिंह राशि में, धनु राशि में। तो शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंधदशा चल रही है आपकी कुंडली में, तो रिकमेंड करते हैं सप्तमुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि वो शनि का रुद्राक्ष है। तो ऐसे एक एक ग्रह के रुद्राक्ष हैं, आप क्रम से देख लें तो सूर्य ग्रह, तो सूर्य ग्रह का रुद्राक्ष है 1 मुखी रुद्राक्ष। 1 मुखी रुद्राक्ष अगर आप नेपाल की बात करें तो नहीं मिलता, लोग कहें दुर्लभ है, मैं कहूँगा दुर्लभ भी नहीं है। नेपाल का रुद्राक्ष 1 मुखी मिलता ही नहीं है, ऑनलाइन मिल जाते हैं काफ़ी, वो सब ऑनलाइन जितने मिलने वाले सब डुप्लीकेट हैं। अच्छा, आप उस पर भरोसा ना करें। मैंने इसलिए कहा कि रुद्राक्ष जब भी आप धारण करें तो रुद्राक्ष प्रमाणिक होना चाहिए। रुद्राक्ष के पीछे कारण है, जैसे रत्न आप जब पहनते हैं, आप हीरा पन्ना नीलम पहनते हैं तो उसकी पूरी परीक्षा करते हैं, तब उसको धारण करते हैं कि उसमें की लाइन नहीं होनी चाहिए, कि वो खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, देखते ना। ऐसे ही रुद्राक्ष की परीक्षा होती है कि रुद्राक्ष जो है वो पूरी तरीके से पका हुआ होना चाहिए। पूर्ण पका हुआ फल जब आप लेंगे तो उसका पूर्ण पका हुआ फल आपको मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा रुद्राक्ष किसी भी जीव के द्वारा खाया नहीं गया, क्योंकि जब वो फल होता है तो पक्षी आके खा जाते हैं, या कभी घुन लग जाता, लकड़ी है तो घुन लग जाता है, तो कोई भी जीव उसे खा ना पाए, ऐसा रुद्राक्ष, यानी कि अखंड रुद्राक्ष होना चाहिए। उसकी जो लकीरें हैं वो प्रॉपर बनी हुई होनी चाहिए, आर्टिफिशियल लकीर नहीं होनी चाहिए। आजकल मार्केट में क्या रुद्राक्ष की मांग बहुत है तो डुप्लीकेट बहुत बन रहे हैं। लोग जो सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष मिलता है 5 मुखी, तो उसी पर ऊपर लाइन खींच खींच करके उसको 14 मुखी तक बना देते हैं। अरे हाँ, 5 मुखी रुद्राक्ष को 7 मुखी बना देंगे, 8 मुखी बना देंगे मशीन के द्वारा। तो मैं कहूँगा कि लाइन आप प्रॉपर टेस्ट कीजिए कि लाइन कितनी है, क्योंकि लाइन का ही असर है। जितनी लाइन होंगी उतने उसके अंदर बीज होंगे, और बीज ही प्रभाव दिखाएंगे आपके ऊपर। तो ये देखना बहुत जरूरी है। रुद्राक्ष जब भी आप खरीदें, ये चीज़ें ऑनलाइन खरीदने वाली चीज़ नहीं है, ये कोई ग्रोसरी आइटम नहीं है जिसको आप जानते हैं। रुद्राक्ष जो है, जब तक आप किसी योग्य ज्योतिषी के पास जाकर के या योग्य गुरु के पास जाकर के, जो रुद्राक्ष के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनके पास जाकर के आप रुद्राक्ष का परीक्षण करवाएं। रुद्राक्ष ओरिजिनल होगा, प्रमाणिक होगा, सच्चा होगा, असली होगा, तभी उसकी ऊर्जा काम करेगी। ऐसे ही आपने देख लिया कि गुरुजी ने बता दिया रुद्राक्ष पहनने के लिए महालक्ष्मी आ जाएगी 7 मुखी पहनने से, बस ऑनलाइन किया, मंगा लिया, पहन लिया आपने, वो काम नहीं करेगा। हर रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसे शुद्ध किया जाता है, उसे सिद्ध किया जाता है, उसे आपके साथ कनेक्ट किया जाता है। जैसे आपने ये कपड़े पहन रखे हैं, अगर ये आपके कपड़े आपके माप के नहीं होते तो क्या आपके ऊपर अच्छे लगते? टाइट होते तो अच्छे लगते, ढीले होते तो अच्छे लगते। तो जैसे ये कपड़े आपके माप से बनाए गए हैं तभी आपके ऊपर अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ही रुद्राक्ष को जब तक आपके साथ कनेक्ट नहीं किया जाएगा, आपके साथ जोड़ा नहीं जाएगा, वो आपके ऊपर कोई असर नहीं दिखाएगा। एनर्जी को जागृत करना पड़ता है। रुद्राक्ष के अंदर सोई हुई ऊर्जा है। जैसे माचिस की तीली के ऊपर बारूद लगा हुआ है, क्या माचिस की पट्टी में आग है? क्या तीली में आग है? दोनों में नहीं है, दोनों में आग दिखाई पड़ रही है क्या? लेकिन तो जब जैसे ही आप उसे रगड़ते हैं तो आग हो जाएगी, जागृत हो जाती है तीली के अंदर जी। ठीक है, तो छुपी हुई आग है। ऐसे ही रुद्राक्ष के अंदर छुपी हुई शक्ति है। उसे जब तक आप जागृत नहीं करेंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे, तब तक रुद्राक्ष कोई भी काम का नहीं है। अच्छा गुरुजी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपने कहा कि रुद्राक्ष पहनने के 3 नियम हैं, या तो जो महादशा चल रही हो,
या लग्न के हिसाब से या राशि के हिसाब से, तो तीनों को कंबाइंड करके देखना है, या मान लीजिए राहु की महादशा चल रही है तो उसके हिसाब से आप बताएंगे। तो अगर आप बता दें सारी महादशाओं में तो ठीक है। हमारे दर्शकों को बहुत फायदा हो जाएगा। देखिए, बहुत सामान्यतः समझ लीजिए आप इसको। मैंने कहा कि ये 3 रुद्राक्ष पहनने हैं आपको, राशि का रुद्राक्ष, लग्न का रुद्राक्ष और महादशा का रुद्राक्ष। ठीक है, ये 3 रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बनेगा, आपकी आत्मरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा। लेकिन तीनों रुद्राक्षों को धारण करने से पहले मैंने वही कहा, शुद्ध करना बहुत जरूरी है, सिद्ध करना जरूरी है, और आपके साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक उसकी एनर्जी को एक्टिवेट नहीं करोगे वो काम नहीं करेगा। तो सामान्यतः से आप समझ लीजिएगा, जब आप नवग्रह को समझ लेंगे, क्योंकि 12 राशियों के जो ग्रह हैं हमें उसी के हिसाब से रुद्राक्ष पहनना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह की महादशा चल रही हो, सूर्य ग्रह की अंतदशा चल रही हो, या आपकी जन्म राशि का स्वामी सूर्य हो, तो सूर्य किसका स्वामी है? सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। तो आपकी सिंह राशि हो या आपकी सिंह लग्न हो तो आपको सूर्य ग्रह का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सूर्य ग्रह का रुद्राक्ष है एक मुखी रुद्राक्ष, या फिर उसके स्थान पर एक मुखी नहीं मिलेगा तो कौन सा पहने? तो उसके स्थान पर आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष आदित्य रुद्राक्ष कहा जाता है, वो सूर्य ग्रह के लिए ही धारण किया जाता है। और जो जातक सूर्य ग्रह का रुद्राक्ष धारण कर लेता है वो जातक सूर्य के समान दैदीप्यमान होना शुरू कर देता है। अब ये तो विवेचना है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। मैंने कहा ना, आप रुद्राक्ष धारण करते हैं 3 तरीके से। पहला तरीका है ज्योतिष शास्त्र, दूसरा तरीका है आपका काम, आप जो काम करते हैं उसके हिसाब से, तीसरा है आपकी भावना, आपकी इच्छा क्या है, आप जो चाहते हैं। तो जब आप रुद्राक्ष को धारण करके किसी काम का मैनिफेस्ट करते हैं तो वो काम जल्दी से जल्दी आपके जीवन में घटित होने लगता है। तो आप यदि नेता बनना चाहते हैं, आप यदि सूर्य के समान चमकना चाहते हैं, आप यदि नेम फेम चाहते हैं, यश कीर्ति चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको सूर्य का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। क्योंकि जब सूर्य का उदय होता है तो बुध अस्त हो जाता है, शुक्र अस्त हो जाता है। जब किसका नाम चलता है, जिसका सिक्का चलता है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, बस जिसका नाम चमक रहा है तो चमक रहा है। तो ऐसे ही जब सूर्य चमकता है तो सारे के सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो जिस व्यक्ति को नेम फेम प्राप्त करना है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, लोक में ख्याति प्राप्त करनी है, नेता बनना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए भी रिकमेंड करता हूं 12 मुखी रुद्राक्ष उसे धारण कर लेना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव हैं, लेकिन मिलते नहीं हैं। हाँ, इतनी आसानी से कैसे मिल जाएंगे? अप्राप्य हैं या दुर्लभ हैं। तो उसके स्थान पर आप आदित्य रुद्राक्ष को धारण करके भी सूर्य की एनर्जी को जागृत कर सकते हैं, सूर्य की एनर्जी को सकारात्मक बना सकते हैं। तो या तो आपकी राशि का स्वामी सूर्य हो, या आपकी लग्न का स्वामी सूर्य हो, या सूर्य की महादशा चल रही हो, या सूर्य का काम कोई आप कर रहे हो, आप नेता हों, आप लीडर हों, या आप एक्टर हों, या पॉडकास्टर हैं, आप हैं, तो नेम फेम की जरूरत है। नेम फेम चाहिए। हाँ, तो नेम फेम चाहिए, तो उसके लिए 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करके आप सूर्य की एनर्जी को जागृत कर सकते हैं। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। तो चंद्र मन का कारक है, माता का कारक है, आपके मानसिक स्वास्थ्य का कारक है। तो चंद्र ग्रह के लिए रुद्राक्ष काम करता है 2 मुखी रुद्राक्ष। तो आपकी राशि का स्वामी चंद्र हो, या आपकी लग्न का स्वामी चंद्र हो, या चंद्र की महादशा चल रही हो, या आप मन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हो, तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 2 मुखी भी नेपाली का कम मिलता है, ये भारत में पैदा होता है 2 मुखी। जो हमारा रामेश्वरम है वहाँ पर जो रुद्राक्ष पेड़ लगे उसमें ज़्यादातर 2 मुखी रुद्राक्ष मिलता है, तो वो आप पहन सकते हैं। उसमें 2 लकीरें होती हैं। अर्धनारीश्वर जिसे कहा जाता है वो उसका प्रतीक है, शिव और पार्वती का वो प्रतीक है। तो खास करके जिन पति पत्नी के बीच में दरारें आ रही हैं, जिन पति पत्नी के बीच में टकराव आ रहा है, मतभेद आ रहा है, या फिर जो युवक शादी की उम्र के हो गए हैं लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है, युवतियां जिनकी शादी नहीं हो रही है, ऐसे युवक युवतियों को भी हम ये 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करवाते हैं। तो 2 मुखी रुद्राक्ष आपकी शादी भी करवाएगा, आपको मानसिक शांति भी देगा। आपके मन में कोई बीमारी चल रही है, चिंता है, दुराशा है, निराशा है, डिप्रेशन है, माइग्रेन है, रात को नींद नहीं आती है, इन सभी प्रकार की बीमारियों से भी आपको राहत दिलाएगा 2 मुखी रुद्राक्ष। हमने कई सारे ऐसे रोगियों पर परीक्षण किया है जिनको रात में नींद नहीं आती थी, रात को 2-2, 3-3 गोली लेके सोना पड़ता था, उसकी वजह से बड़ी पीड़ा उनको रहती थी।
सुबह उठते थे चिड़चिड़ होते थे। हमने कहा कि आप एक 2 मुखी रुद्राक्ष अपने तकिए के अंदर बस डाल लीजिए, कुछ करना नहीं है। तकिए 2 के मुखी अंदर रुद्राक्ष डालिए। आप तकिए के अंदर डाल लीजिए, आप बस सोइए, तत्काल आपको नींद आ जाएगी। आप आश्चर्य करेंगे उन लोगों के जब फीडबैक हमें मिलते हैं कि गुरुजी नशे की दवाई छूट गई, रात को नींद ऐसी आती है कि सीधी सुबह खुलती है। पहले सपने बहुत आते थे, बार बार उठना पड़ता था, पानी पीना पड़ता था, तब कहीं जाकर सोते थे। अब कोई नहीं, अब तो बस जैसे बिस्तर पे जाते हैं डीप स्लीप, अब सीधी नींद सुबह खुलती है। ये 2 मुखी रुद्राक्ष आपके मन में चलने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे तत्काल रिमूव कर देता है। तो इसके तो हमने स्वयं चमत्कार परिणाम देखे हैं। आप 2 मुखी रुद्राक्ष अपने तकिए के अंदर डाल दो, रात को नींद अच्छी आएगी। तो बात करें वापस, चंद्र ग्रह की शांति के लिए आपको 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब चंद्र ग्रह किस राशि का स्वामी है? तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। तो आपकी जन्म राशि कर्क हो या आपकी कर्क लग्न हो या वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही हो या आप किसी प्रकार की मानसिक अशांति से परेशान चल रहे हों, तब आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसे ही 3 मुखी रुद्राक्ष है मंगल के लिए। जिस राशि का स्वामी मंगल है, जिस लग्न का स्वामी मंगल है या मंगल की महादशा चल रही है, तो मेष राशि का स्वामी और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। तो यदि आपकी जन्म राशि मेष है, यदि आपकी जन्म राशि वृश्चिक है या आपकी जन्म लग्न मेष है या वृश्चिक है, तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। या जिनकी कुंडली में मंगल पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादशवें भाव में बैठा हुआ है, यानी कि जिनकी कुंडली मांगलिक दोष से ग्रसित है, उनको भी यह 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मंगल का जो रुद्राक्ष है वो आपके शरीर में क्या करेगा? आपके शरीर को अगर हाइपर एसिडिटी की शिकायत है, अच्छा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ऊर्जा में कमी रहती है, बहुत ज़्यादा आलस आता है, आप केवल 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा, आपकी एनर्जी को एक्टिवेट करेगा, आलस को भगाएगा, हाइपर एसिडिटी और उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, जठराग्नि कम चल रही है, ज़्यादा चल रही है, उसको बैलेंस करेगा, तो आपका पेट भी ठीक रहता है। इवन 3 मुखी रुद्राक्ष का ये चमत्कारिक परिणाम है। 3 मुखी रुद्राक्ष है मंगल का, और मंगल का प्रतीक है अग्नि, उसका तत्व है अग्नि तत्व। तो आपके शरीर में जब अग्नि मंद पड़ जाती है या आपका पैंक्रियास काम करना बंद कर देता है, तो आपको बीमारी हो जाती है डायबिटीज की। तो जो जातक 3 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने रात को पानी में डाल दें और सुबह उस पानी को खाली पेट पी लें, 27 दिन ऐसा करें, आप डायबिटीज चेक कीजिए, डायबिटीज में गिरावट होना शुरू हो जाती है, पेट साफ होना शुरू हो जाता है, हाइपर एसिडिटी की शिकायत खत्म हो जाती है। तो रुद्राक्ष केवल पहनने की चीज़ नहीं है, आप उसका पानी भी पी रहे हैं। तो रुद्राक्ष का जब आप पानी पीते हैं, खास करके 3 मुखी रुद्राक्ष का, क्योंकि उसका तत्व तो अग्नि है, तो आपके शरीर में पैंक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको धीरे धीरे करके डायबिटीज जैसी महाबीमारी से मुक्ति मिल जाती है। और ये मैं आपको अनुभूत प्रयोग बता रहा हूँ। ये गुरुजी पानी में डाल के उबालना है या नहीं, बस डाल के छोड़ दीजिए, रात में डाल के छोड़ बिल्कुल। एक लकड़ी आती है विजय सार की लकड़ी, तो विजय सार की लकड़ी का गिलास लीजिए और उसमें 3 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने डाल दीजिए रात को, और सुबह उस पानी को पीजिए। आपकी डायबिटीज़ की सारी दवाइयाँ खत्म, पेट में जो इंसुलिन के इंजेक्शन ठोकते रहते हो वो खत्म, धीरे धीरे करके आपकी जीवन की रेखा, जीवन का स्वास्थ्य पटरी पर आ जाएगा। मैं ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका पॉडकास्ट ज़्यादातर हेल्थ पे होता है जी, और आजकल सब लोग अपने हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं। तो दवाइयों के पीछे मत भागिए। जो हमारी पुरातन संस्कृति है, पुरातन परंपरा है, आप उसको देखिए कि कैसे हमारे ऋषि मुनि सात्विक भोजन करते थे और फिर भी पूरी तरीके से स्वस्थ रहते थे। उन्हें ना कोई शारीरिक बीमारी होती थी, ना कोई मानसिक बीमारी होती थी, पूर्ण आयु को प्राप्त करते थे और जीवन के अंतिम चरण में समाधिपूर्वक मरण करते थे। तो ऐसी क्या चीज़ें उनके पास में थीं? तब तो एलोपैथी नहीं थी, तब तो कोई चिकित्सा पद्धति नहीं थी, तो ऐसी क्या चीज़ थी? तो उनके पास में ऐसी चमत्कारिक वनस्पतियाँ थीं कि जब भी उन्हें अपने शरीर में कोई भी तत्व की कमी फील होती, वे तत्काल उस तत्व की पूर्ति वनस्पतियों के द्वारा कर लेते थे। तो रुद्राक्ष एक ऐसी चमत्कारिक वनस्पति है जो आयुर्वेदिक गुणों से भी संयुक्त है। इसकी जो फील्ड है वो पैराडायनेमिक फील्ड है, जिसमें से ऐसी ऊर्जा निकल रही है कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो तत्काल रिमूव हो जाती है। आप लोग फील कर सकते हैं,
हमने कई बार बताया भी है अपने वीडियोस में, रुद्राक्ष आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना शुरू कर देता है। जब जातक रुद्राक्ष धारण करते हैं तब उसका कलर जो है वो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जैसे जैसे उसे वो पहनते रहते हैं तो आप देखेंगे विदिन 50 दिनों के अंदर रुद्राक्ष का कलर चेंज हो जाता है, लाइट हो जाएगा। वो डार्क हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को खा रहा है। अच्छा। वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को खा रहा है, तो उसका कलर धीरे धीरे डार्क होता चला जाएगा। डार्क हो रहा मतलब रुद्राक्ष आपके साथ काम कर रहा है, आपके ऊपर काम कर रहा है, आपकी नेगेटिविटी को वो खत्म कर रहा है। आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, आप रुद्राक्ष के पेंडुलम बना करके आप उसे चेक कर सकते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा। अच्छा। मेरे बहुत सारे ऐसे अनुयायी हैं जो प्रयोग करते हैं, जी। हमने केवल उनको रुद्राक्ष कवच पहनाया और हमने एक वीडियो में बताया कि आप फील कर सकते हैं कि आपके पास जो सामान आया है वो पॉजिटिविटी के साथ आया है या नेगेटिविटी के साथ आया है। तो उन्होंने एक बार प्रयोग किया रुपयों के ऊपर, रुपए के ऊपर। हाँ। अच्छा। उन्होंने किसी से पैसे लिए, जी। उन पैसों को रखा उन्होंने कि ये पैसे इसने किस भावना के साथ मुझे दिए हैं। आप आश्चर्य करेंगे, वो रुद्राक्ष को उन्होंने लटकाया अपने रक्षा कवच को, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं से वो हाँ, कि ये रुपए जो है वो नेगेटिव एनर्जी के साथ आए हैं। आपके घर में आप कपड़ा लीजिए कोई भी, उसको ऐसे उसकी तह बिखेर दीजिए और उसके ऊपर रुद्राक्ष घुमाइए, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। फिर उसी कपड़े को आप तय करके रख दीजिए तरीके से, फिर घुमाइए, वो पॉजिटिव घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। एनर्जी, हम सब क्या है, हम सब एनर्जी तो हैं। ये जितना भी भौतिक जगत हमें दिखाई पड़ रहा है सब कुछ ऊर्जा का है, हम सब ऊर्जा हैं। पॉजिटिव हैं तो अच्छा जीवन मिलता है, नेगेटिव है तो खराब जीवन मिलता है। पुण्य क्या है? पॉजिटिव एनर्जी। पाप क्या है? नेगेटिव एनर्जी। तो हम अपनी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं रुद्राक्ष को धारण करके। तो 3 मुख्य रुद्राक्ष के लिए, जो जिसका स्वामी मंगल हो, मेष राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, वो धारण करें, या मंगल की महदशा हो, या जीवन में कुंडली आपकी मांगलिक हो, या मंगल से कोई संबंध आप काम करते हो तो आप ये धारण कर सकते हैं। जैसे जो लोग भूमि से संबंध काम करते हैं तो भूमि का शब्द है भौम, मंगल का भी एक नाम है भौम। तो जब आप भूमि संबंधी कोई व्यापार कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, भूमि क्रय विक्रय करते हैं, बिल्डिंग में काम करते हैं, बिल्डिंग का काम करते हैं, तो आपको 3 मुख्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये मैं आपको कंबाइंड इसलिए बता रहा हूँ कि ज्योतिष भी देखना पड़ता है, आप जो काम कर रहे हैं वो भी देखना है, आपकी इच्छा क्या है वो भी देखना है। हाँ, जो आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से भी पहन सकते हैं, जो हाँ। आपका भाव है और जो ज्योतिष कहता है, एस्ट्रो कहता है, उस हिसाब से भी गुरुजी ने बता दिया। तो गुरुजी सारे पहलू आपको बता दे रहे हैं और आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष आपको सूट करेगा। तो गुरुजी अब आते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष पे। अब चौथा ग्रह है बुध ग्रह। जी। तो आपकी जन्म राशि का स्वामी बुध हो, आपकी जन्म लग्न का स्वामी बुध हो, या बुध की महादशा हो, या आप बुद्धि से संबंधित कोई काम करते हैं, तो आपको बुध ग्रह का रुद्राक्ष यानी कि 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हाँ, आप टीचर हैं या आप पढ़ाते हैं या आपका कोई, देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध है और कन्या राशि का स्वामी बुध है, चौथी राशि, और उसके बाद में छठवीं राशि, तीसरी राशि और छठवीं राशि, चौथी राशि करके। तो मिथुन राशि का स्वामी और छठवीं राशि का स्वामी, कन्या का स्वामी बुध है। तो यदि आपकी जन्म राशि मिथुन राशि है, या आपकी जन्म राशि कन्या है, या आपकी जन्म लग्न मिथुन है, या जन्म लग्न कन्या है, तो आपको बुध ग्रह का रुद्राक्ष यानी कि 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। या फिर बुध की महादशा चल रही हो। बुध ग्रह करता क्या है? बुध ग्रह आपकी बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करता है, उससे मैनेज करता है। इसके अलावा आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं को भी जन्म देता है, या आर्थिक संकटों का निदान भी करता है। अगर बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है तो आपके व्यर्थ के खर्चे बहुत सारे होंगे, खर्चों में आप रोक नहीं लगा पाएंगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आएगी, आपकी स्मरण शक्ति भी वीक हो जाएगी। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं, जो विद्यार्थी अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको कुछ भी धारण करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 4 मुखी रुद्राक्ष वो गले में धारण कर लें। जब तक आपका विद्यार्थी जीवन है, 4 मुखी रुद्राक्ष और उसके साथ में एक 6 मुखी रुद्राक्ष, ये 2 रुद्राक्षों के कॉम्बिनेशन आप पहन लीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग सरस्वती कवच। 4 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष और 6 मुखी रुद्राक्ष। क्योंकि 4 मुखी रुद्राक्ष है बुध ग्रह के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष है गुरु ग्रह के लिए, गुरु मतलब जिससे हम ज्ञान ले रहे हैं, और 6 मुख्य रुद्राक्ष है शुक्र ग्रह के लिए, आपके जीवन को जल्दी से जल्दी वृद्धि कराता है। तो जो आपका विद्यार्थी जीवन होता है, मैं सभी माता पिताओं से भी निवेदन करूंगा कि आपके घर में जितने बच्चे हैं वो किसी भी क्लास में पढ़ रहे हों,
जब तक वो एजुकेशन है, जब तक वो लर्नर हैं, तब तक उनको ये सरस्वती कवच पहनना ही चाहिए। ये उनकी मानसिक क्षमता को विकसित करता है, बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। 4 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष और 6 मुखी रुद्राक्ष, ये तीनों को आप लाल धागे में बांध करके आप बच्चों को पहना दीजिए। ये क्या करेगा? ये आपके बच्चों को टोना टोटका, ऊपर की बाधा, ऊपरी हवा, नज़र, बुरी नज़र, इन सब से बचाता है। आप आश्चर्य करेंगे, रुद्राक्ष जब धारण कर लेते हैं और आपके ऊपर कोई आपत्ति आने वाली है, कोई विपत्ति आने वाली है, रुद्राक्ष खंडित हो जाता है, टूट जाता है, माला टूट जाती है। गुरुजी मेरे साथ हुआ ये। हाँ, मैं एक मुखी रुद्राक्ष हमारे बांधता था। कई सारे अनुयायी हैं जिनके साथ ये हुआ। उन्होंने हमसे संपर्क साधा, हमने उनसे कहा कि आप सतर्क हो जाइए। दूसरे दिन उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके जो पैर फ्रैक्चर हो गया। ये हालांकि संकेत मिल जाता है आपको। हुआ तो कुछ नहीं गुरुजी मेरे साथ, लेकिन मैं एक मुखी रुद्राक्ष पहनता था और अचानक एक दिन देखता हूँ कि वो जो है टूट गया और 2 भागों में। अब वो कैसे हुआ, मुझे लगा कि बड़ा अचंभित हुआ मैं कि एकदम से कैसे टूट गया, लेकिन कुछ ऐसा तो हुआ। देखिए, अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि अनहोनी रुद्राक्ष ने अपने ऊपर ले ली। हम्म, आप सुरक्षित रहे। क्यों रहे? क्योंकि रुद्राक्ष ने वो आपके ऊपर जो आपत्ति आने वाली थी उसको अपने ऊपर ले लिया, वो खंडित हो गया, तो आपत्ति खत्म। तो अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर अटैक करने वाली है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, रुद्राक्ष ने उसे अपने ऊपर ले लिया। तो ऐसे ही रत्नों में होता है, रुद्राक्ष के अंदर ज़्यादा पावर है, वो जल्दी खंडित हो जाता है। अच्छा गुरुजी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको। आपने जो बताया कि स्टूडेंट्स के लिए ये लाल धागे में पिरो के 3 मुखी, 4 मुखी और 5 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 3 रुद्राक्ष आपको पहना देना है। तो इसका कोई दिन निश्चित है कि किस दिन पहनाना है? कोई मंत्र पढ़ के पहनाना है? किस तरह से शुद्धिकरण करके अभिमंत्रित करके पहनाना है, वो भी बता दें आप। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि रुद्राक्ष को धारण करने का एक विधि विधान है। तो पहले रुद्राक्ष को पंचगव्य से शुद्ध किया जाता है। पंचगव्य यानी कि गाय के दूध से बने हुए दही, गाय के घी से, गौमूत्र से, गंगा जल से और गंधोदक से शुद्ध करते हैं। उसके पश्चात, क्योंकि इसमें किस प्रकार की एनर्जी है हम नहीं जानते, इसको किसने तोड़ा है, किसने अपने पास स्टोर किया है, हमारे पास कहाँ से आया है, कितनी यात्रा तय करके आया है, कितने सारे लोगों ने इसमें हाथ लगाया है, हम नहीं जानते। तो किस किस की एनर्जी को इसने ग्रहण किया होगा। तो पहले तो जिस जिसकी एनर्जी को ग्रहण किया है उसका हम परिमार्जन करते हैं, प्रक्षालन करते हैं, शुद्ध करते हैं। उसके पश्चात फिर इसे गाय के घी में रखा जाता है और फिर प्रत्येक रुद्राक्ष का अलग अलग बीज मंत्र है। जैसे आपने कहा कि सरस्वती कवच के बारे में, तो सरस्वती कवच के बारे में तो हम सरस्वती मंत्र के द्वारा भी इसे मंत्रित कर सकते हैं। मंत्र क्या है? ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः। इस मंत्र को 108 बार जपिए, रुद्राक्ष को अपने सामने रख करके, और उसके बाद में बच्चे को पहना दीजिए। किस दिन पहनाना है? तो मुख्य रुद्राक्ष है 4 मुखी, तो आप इसे बुधवार के दिन पहना दीजिए। रुद्राक्ष कब नहीं पहनना है? रात को सोते समय रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, माला उतार के रखनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप विवाहित हैं तो रात्रि में सोते समय रुद्राक्ष की माला नहीं पहननी है। शमशान घाट, कब्रिस्तान जाते समय रुद्राक्ष की माला नहीं पहननी है, रुद्राक्ष नहीं पहनना है। हॉस्पिटल में जहां किसी की डेथ हो रही है वहां भी आपको रुद्राक्ष निकाल के रख देना चाहिए। आप किसी की शोक सभा वगैरह में भी जा रहे हैं तो जहां जहां पर नेगेटिव एनर्जी का सोर्स अधिक है वहां पर रुद्राक्ष पहन करके न जाएं। अगर आप कभी गलती से चले जाते हैं ऐसी जगह पर तो फिर आप पुनः आकर के इसे शुद्ध करें। आपके घर में गंगा जल है, आपके घर में प्रभु का अभिषेक किया हुआ जल है, आप उससे धोइए और फिर पहनिए। लेकिन गुरुजी, यहाँ पे मेरा प्रश्न ये है कि निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए हम रुद्राक्ष को धारण कर रहे हैं। अब जैसे आपने कहा शमशान घाट पे जा रहे हैं या हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहाँ पे किसी की मृत्यु होने वाली है, तो वहाँ पे निगेटिव एनर्जी तो रहती हैं और हम रुद्राक्ष अपना उतार के जा रहे हैं, तो वो तो फिर हमें निगेटिव एनर्जी प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल। देखिएगा, जैसे आप मोबाइल को यूज़ करते हैं, यूज़ करते करते क्या होता है, मोबाइल ख़राब हो रहा है क्या आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन मोबाइल की बैटरी का परसेंटेज कम होता चला जाता है। जी। जब जिस चीज़ को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, किसी भी व्यक्ति से आप ज़्यादा मेहनत कराओगे, क्या होगा, वो जल्दी थक जाएगा। बैटरी जिस डिस्चार्ज मशीन को आप ज़्यादा यूज़ कराओगे
मशीन जल्दी खराब हो जाएगी। ऐसे ही यदि आप रुद्राक्ष को बहुत बार ऐसी नेगेटिव एनर्जी के सोर्स में लेके जाओगे तो फिर उसकी एनर्जी धीरे धीरे करके जो चलनी थी 1 साल तक, वो एनर्जी आपकी 3 महीने में 4 महीने में ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहा है, वो ज़्यादा धुलाई कर रहा है। जब मैल ज़्यादा होता है तो साबुन ज़्यादा रखना पड़ता है ना। तो ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत ज़्यादा सोर्स नेगेटिव एनर्जी का है तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो रुद्राक्ष के लिए हम बोलते हैं कि आपको 1 साल पहनना चाहिए, 1 साल के बाद में आपको नया रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रुद्राक्ष की पहनने की समय सीमा है 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष के बाद में रुद्राक्ष चेंज करना पड़ता है। तो जो रुद्राक्ष की समय सीमा थी, एक्सपायर डेट थी 1 साल की, वो आपको 3 महीने में ही चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। नहीं तो आपको लगेगा ये काम ही नहीं कर रहा है। इसका वो चमत्कार जब पहना था तो बहुत शक्ति लग रही थी, अब नहीं लगती। क्यों भैया? क्योंकि आपने उससे बहुत काम करा लिया। हर चीज़ की एक सीमा होती है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप पहले तो ऐसी जगह ना जाएं, जाते हैं तो निकाल के जाएं, ताकि उसका पीरियड जो है वो लंबा बना रहे। जैसे आपके मोबाइल में आजकल मोड आता है पावर सेविंग मोड जी। जब आप पावर सेविंग मोड पे जब फ़ोन को ट्रांसफर कर देते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी बैटरी लंबे समय तक चलती है। तो ये क्या है, रुद्राक्ष को जब आप निकाल के रख के जाते हैं तो ये एक तरीके से रुद्राक्ष का पावर सेविंग मोड आपने ऑन कर दिया। आप जब वापस पहनेंगे तो जो कुछ भी आपने वहां नेगेटिव एनर्जी का थोड़ा बहुत ग्रहण किया होगा वो सब रिमूव कर देगा। वहां जाएगा तो वहां जाके उससे सबसे लड़ना पड़ेगा। अब जब आपने वापस आके पहना है तो वो सिर्फ आपकी एनर्जी को ही साफ कर रहा है, तो इसलिए उसे कम मेहनत करनी पड़ रही है। तो जब आप रुद्राक्ष को निकाल के जाते हैं तो फिर इससे आप रुद्राक्ष को डाल जाते हैं पावर सेविंग मोड पर। इसके अलावा रुद्राक्ष पहन करके कभी भी मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। मदिरा यानी कि शराब। तो किसी प्रकार के तामसिक भोजन को भी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आप रुद्राक्ष दीक्षा ले चुके हैं, यदि आप रुद्राक्ष पहनते हैं, तो आपको पूरी तरीके से सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना है। तो रुद्राक्ष धारण करने के नियम भी हैं। जैसे आप किसी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाई का सेवन करते हैं, कोई भी दवाई आप लेते हैं तो उसके लिए आपको परहेज पालने पड़ते हैं ना, कि आपको अगर दवाई लेनी है, जल्दी ठीक होना है, तो आपको ये नहीं खाना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। परहेज भी करने हाँ, पड़ेंगे। बिना परहेज के आप दवाई का प्रयोग करेंगे तो दवाई का पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक ऐसे ही रुद्राक्ष धारण करने के परहेज हैं, और ये परहेज मैंने आपको बता दी। इससे रुद्राक्षी एनर्जी जागृत रहती है। तो अब आते हैं गुरुजी पंचमुखी रुद्राक्ष पे। पंचमुखी रुद्राक्ष एंटीबायोटिक है, कोई भी उसे पहन सकता है, क्योंकि गुरु की कृपा सबको चाहिए। फिर भी यदि आपकी जन्म राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, धनु राशि और मीन राशि, इन 2 राशियों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो यदि आपकी जन्म राशि धनु है, यदि आपकी जन्म राशि मीन है, या आपकी जन्म लग्न धनु है या मीन है, तो आपको पंचमुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष की एनर्जी इतनी जागृत है कि ये आपके शरीर में जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसको बैलेंस करती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया कि रुद्राक्ष की माला पहनने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता हो, जिनका हाई रहता हो, उनको रुद्राक्ष की माला जरूर पहननी चाहिए। इससे आपका हार्ट, आपका हृदय बहुत काम अच्छे से करता है। तो जिनको हार्ट अटैक की शिकायत है, हार्ट में स्टंट पड़ गए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाई बीपी, लो बीपी रहता है, आप रुद्राक्ष माला क्यों नहीं पहनते? क्यों दवाइयों पर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि दवाइयां खाइए, लेकिन साथ में आप इसका प्रयोग तो करके देखिए। जब आप इसे पहनेंगे, धीरे धीरे करके दवाइयां छूट जाएंगी और आप नेचुरली स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। तो पंचमुखी रुद्राक्ष धनु राशि, मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति। इसके अलावा आप कोई भी ज्ञान से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की कृपा सभी जातकों को चाहिए, क्योंकि कुंडली में जब देवगुरु बृहस्पति खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये साक्षात देवताओं के गुरु कहे गए हैं, तो वे सब डाउन हो जाते हैं। फिर किसी की ताकत नहीं है कि इनके सामने बोल सके। तो जब देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होते हैं या जब वो प्रभाव में आते हैं, तो फिर किसी भी ग्रह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, वो नेगेटिविटी खत्म अपने आप हो जाती है। इसलिए पंचमुखी रुद्राक्ष कोई भी जातक पहन सकता है। इसके सभी के लिए पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं। इसके लिए कोई राशि, कोई जन्म कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। पंचमुखी रुद्राक्ष कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है, हाई बीपी, लो बीपी को मैनेज करता है, हार्ट को शक्ति देता है। इसके अलावा आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एंटिटी है उसे दूर करता है, क्योंकि इसका दूसरा नाम है कालाग्नि रुद्राक्ष। कालाग्नि रुद्राक्ष का मतलब यह है कि
इस ब्रह्मांड में जितने प्रकार के भूत प्रेत पिशाच टोना टोटका देखे होंगे लोग झूमते हैं, उन सब के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, 5 मुखी रुद्राक्ष उन सभी के लिए रामबाण उपाय है। कोई भी ब्लैक हाँ, मैजिक है, किसी या प्रकार का, किसी भी प्रकार हाँ, का कोई भी आप आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहन के रखिए, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक असर ही नहीं करेगा। बहुत सारी आपने देखी होंगी फिल्म आई इसके ऊपर, बहुत सारे नाटकों में भी आया, कई सारे ऐसे नाटक आते हैं, उनमें भी दिखाया गया कि जब तक वो रुद्राक्ष उसके ऊपर लगा रहा, उसमें पहना रहा, तब तक वो सांप ने उसे नहीं काटा। जैसे रुद्राक्ष गिर गया, सांप ने उसे काट लिया और मर गया। जी, जब तक रुद्राक्ष ऊपर था, उसके ऊपर कुछ भूत प्रत्यय ने कोई असर नहीं किया, रुद्राक्ष उसका पहले टूटा, फिर उसके ऊपर उसे मारा। तो ऐसे बहुत सारे फिल्मों में भी दिखाया गया, तो वो सत्य है। इस ब्रह्मांड में जितनी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हैं, वो तब तक आपके ऊपर असर नहीं करेंगी जब तक आपके शरीर पर जागृत रुद्राक्ष है, एक्टिवेटेड, सोया हुआ नहीं। अंडरलाइन कर हाँ दिया, बिल्कुल, activated ये होना नीचे चाहिए। एक अंडरलाइन खींच दीजिए बोल्ड में, जागृत रुद्राक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने तो पहन रखा था फिर भी हम बीमार हो गए, फिर भी हमारे ऊपर ही हो गया, नहीं। आपका रुद्राक्ष सोया हुआ है तो काम नहीं करेगा। आपका बॉडीगार्ड यदि कमजोर है या आपका बॉडीगार्ड यदि सो गया है, तो फिर आपकी सुरक्षा कौन करेगा? तो इसलिए अगर आप रुद्राक्ष को अपना बॉडीगार्ड मान के धारण किए हुए हो, तो उसे जगा के तो रखो। तो रुद्राक्ष को जगाने के तरीके अलग अलग हैं, जो इसमें सबसे सिंपल तरीका है कि जो भी आपने रुद्राक्ष पहना हुआ है, आप उसके बीज मंत्र की जाप जरूर कीजिए रोजाना 108 बार। आपने 3 मुखी पहना है, 1 मुखी पहना है, 2 मुखी पहना है, हर रुद्राक्ष की अलग अलग बीज मंत्र हैं। आप उसको रोजाना 108 बार जपेंगे, आपका गार्ड, आपका सुरक्षाकर्मी, आपका रुद्राक्ष एक्टिव रहेगा, जागृत रहेगा, चारों तरफ से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असर नहीं करेगी। ये नहीं कि बस आपने एक बार उसे मंत्रित कर लिया, पहन लिया, उसके बाद आप निश्चिंत हो गए, नहीं। आपको रोजाना भी उसे चार्ज करना पड़ेगा। मोबाइल की बैटरी को रोजाना चार्जिंग में लगाना पड़ता है, तब मोबाइल काम करता है। तो ऐसे ही इसको भी रोजाना चार्ज करना पड़ता है, तब ये काम करता है। गुरुजी, बीज मंत्र कैसे पता चलेंगे? हर रुद्राक्ष के अलग बीज मंत्र हैं, वो भी मैं आपको क्रमशः बता दूंगा। नहीं तो एक सिंपल बीज मंत्र मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष को चार्ज कर सकते हैं। हाँ, एक बता दीजिए मास्टर हाँ, की, वो देखिए, मास्टर की सभी में हो सिंपल जाए। एक बीज मंत्र है, एकाक्षरी बीज मंत्र, जिसके द्वारा आपने जो भी रुद्राक्ष पहन रखा हो, आप उसे चार्ज कर सकते हैं। वो एकाक्षरी बीज मंत्र है, ओम ह्रीम नमः। ये सब पे काम करता है। आपने कोई भी रुद्राक्ष पहना हुआ हो, आपने पहना है, उसको आप बस ऐसे हाथ में लीजिएगा और 108 बार काउंट कीजिएगा, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। आपका रुद्राक्ष जागृत हो गया। ये उसकी सैलरी है जो आपको देनी पड़ेगी, और जब आप सैलरी देंगे टाइम से, तो ये रुद्राक्ष एक्टिव रहेगा, आपके लिए काम करेगा। बॉडीगार्ड बढ़िया आपको 24 हाँ, घंटे बिल्कुल आपकी सिक्योरिटी में तैनात रहेगा। 24/7। लेकिन आपको उसको देना पड़ेगा, खाना पीना भी देना पड़ेगा, हाँ, वो सैलरी सैलरी देनी आपने पड़ेगी, बता दी, बिल्कुल रोज देनी है आपको। बिल्कुल रोज दे देनी है। 5 मुखी रुद्राक्ष कोई पहन सकता है। तो जिनका काम देवगुरु बृहस्पति वाला है कि आपके इशारे पर लोग काम करें। गुरु क्या करता है, एक क्लास में 100 विद्यार्थी हैं, गुरु अकेला होता है और वो 100 विद्यार्थियों को हैंडल करता है, तो उसके अंदर वो गुरुत्व पावर है। तो जो लोग अपने जीवन को भारी बनाना चाहते हैं, नवग्रहों में जो सबसे भारी ग्रह वो देवगुरु बृहस्पति हैं, और उनके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी से भी कई गुना ज़्यादा है। इसलिए गुरु भारी, अगर आप अपने जीवन को भारी बनाना चाहते हैं, यदि आप अपनी बात में वजन रखना चाहते हैं कि आपकी बात मानी जाए, आप अपने घर के मुखिया हैं, परिवार के मुखिया हैं, जिला के मुखिया हैं, या अपनी विधानसभा के मुखिया हैं, या राज्यसभा के मुखिया हैं, लोकसभा के मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, आपको पंचमुखी रुद्राक्ष जरूर से धारण करना चाहिए। आपको उससे जाप करनी चाहिए। पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, हमारे देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी जब महाकुंभ में नहाने गए थे, तो गंगा स्नान के पश्चात जिस माला से वो जाप कर रहे थे, वो माला पंचमुखी रुद्राक्ष की माला थी। एक उनके गले में पड़ी हुई थी, एक से वो जाप कर रहे थे, क्योंकि वो उस देश के मुखिया हैं, और वो जो बात कहें वो पूरा देश माने, पूरा विश्व माने। इसलिए उनको अपनी गुरुत्व की पावर को डेवलप करके रखना जरूरी है। आज मोदी जी की बात को कोई टाल सकता है क्या? नहीं टाल सकता। क्यों भैया? क्योंकि उनका गुरुत्व बहुत जागृत है। वो रोजाना अपने सुरक्षा कर्मियों को जागृत रखते हैं। वो जो मंत्र की साधना गंगा नदी में बैठ के कर रहे थे ना, वो अपने घर पे भी करते हैं। और केवल नरेंद्र मोदी जी नहीं, देश के ऐसे बहुत बड़े उद्योगपति हैं
जिनके यहाँ पर रुद्रा अभिषेक होता है, रुद्राक्ष की अर्चना होती है, रुद्राक्ष की आराधना होती है। आज की युवा पीढ़ी को आदर्श के रूप में देखना चाहिए हमारे देश के युवा उद्योगपति अनंत अंबानी को। जो लोग धर्म को अंधविश्वास कहते हैं, जो लोग इस पूजा पाठ को अंधविश्वास कहते हैं, रुद्राक्ष क्या है, ये तो सब फालतू चीज़ें हैं, इनसे क्या हो जाएगा, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ जीजिए। उन लोगों को देखना चाहिए मुकेश अंबानी जी के सुपुत्र अनंत अंबानी को। वो व्यक्ति बीमारी की अवस्था में जामनगर से पद यात्रा करते हुए द्वारिका तक गया। वो व्यक्ति किसी सरकारी स्कूल का विद्यार्थी नहीं था, वो व्यक्ति किसी गुरुकुल में नहीं पढ़ा हुआ है, वो व्यक्ति किसी धार्मिक मठ में नहीं पढ़ा हुआ है, वो व्यक्ति विदेश से पढ़ के आया है। उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी मानसिक क्षमता आपसे कई गुना जागृत है। उसके बावजूद भी वो अपने धर्म के प्रति जागृत है। इसीलिए कई बार लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते थे कि आपने महालक्ष्मी का मंत्र बता दिया, क्या अंबानी भी ये करता है क्या? अब देखिए अंबानी क्या कर रहा है। अंबानी महाकुंभ में भी जा रहा है। अंबानी गणेश जी के सामने जाकर के उनके ऊपर सोने का मुकुट चढ़ा रहा है। अंबानी अपने जन्मभूमि से द्वारिकाधीश तक पैदल चल के आ रहा है। अंबानी ये कर रहा है इसलिए वो अंबानी है। तुम सिर्फ कटाक्ष करने वाले लोग हो, इसलिए तुम नकारात्मक धारणा में जी रहे हो, इसलिए तुम मध्यम वर्गीय बने हुए हो या गरीबी में जीवन जी रहे हो। जितने भी हमारे देश के प्रमुख उद्योगपति हैं, जितने भी हमारे देश के नायक हैं, वे सभी रोजाना अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करते हुए, जागृत करते हुए मंत्रानुष्ठान करते हैं। हमारे पीएमओ में भी रोजाना हवन होता है। हमारे देश के प्रमुख उद्योगपति चाहे अंबानी जी हों, अडानी तो जैन परिवार से ही हैं, इन सबके घरों में रोजाना पंडित जी जाते हैं, वहाँ हवन करके आते हैं, सबको रोजाना प्रसाद दे के आते हैं, पूरी पूजा करके आते हैं, उसके बाद फिर वो अपने घर से निकलते हैं। बल्कि मुझे याद आया, नीता अंबानी जी की तो एक रील बहुत वायरल हुई थी एक मंत्र पढ़ते हुए। तो सब ये पूछ रहे थे ये कौन सा मंत्र है, ये अगर पता चल जाए। ये रक्षा कवच का मंत्र है, वज्र पंजर कवच का मंत्र है। तो ये सभी मंत्रों की साधना करनी पड़ती है। आपको यदि आगे बढ़ना है तो केवल आप भौतिक चीज़ों को पकड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए। आपकी आध्यात्मिक शक्ति यदि सोई रहेगी, सुसुप्त पड़ी रहेगी, तो आप अपने जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ सकते। मैंने वो विराट वैभव बहुत करीबी से देखा है अडानी जी का। मैं मुंद्रा पोर्ट जाकर के आया हूँ। कितना बड़ा वैभव है। एक अकेला व्यक्ति इतना बड़ा व्यापार कैसे खड़ा कर सकता है? समुद्र के बीचों बीच में पूरा नगर बसा दिया गया है। हजारों जहाज पानी के आते हैं, बड़े बड़े वहां से गुजरते हैं। कैसे एक व्यक्ति सोच सकता है? एक छोटे से गांव से आने वाला व्यक्ति कैसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है? गौतम अडानी जी, उनके कितने रिपोर्ट हैं, कितना बड़ा व्यापार उनके थ्रू चल रहा है देश में। ये सब जागृत होता है आपकी इनर स्ट्रेंथ में। ये आपकी मन की सोच नहीं है, ये आपकी अध्यात्म की उपज है। और ये आध्यात्मिक शक्ति तभी जागृत रहती है जब आप इस प्रकार के मंत्रानुष्ठान से अपने जीवन में सकारात्मकता को वृद्धि करते हैं और नकारात्मकता को घटाते हैं। तो केवल अंबानी जी नहीं, अडानी जी नहीं, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इन सब के यहाँ पर रोजाना मंत्रानुष्ठान होता है। मैं नाम नहीं लूँगा, लोग गूगल कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। देश में एक बड़ा उद्योग चल रहा है, एक बड़ी फैक्ट्री चल रही है। जब उस फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ तब से लेकर के आज तक अखंड हनुमान चालीसा का वहां पर पाठ चल रहा है। 24/7 पंडितों की, पाठियों की वहां पर ड्यूटी लगी हुई है। 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की आपको बैठना है, पाठ करना है, फिर दूसरी शिफ्ट आएगी, फिर शिफ्ट आएगी। अखंड हनुमान चालीसा रुकनी नहीं चाहिए। और आज वो उद्योग कई गुना आगे बढ़ चुका है। मैं देश के प्रमुख उद्योग की बात कर रहा हूं। तो आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागृत करके रखनी ही पड़ेगी, तभी आप सक्रियता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए विदेशी लोग हमारे भारत में आए। बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो नीम करोली बाबा पर गए और वहां जाकर के उन्होंने आध्यात्मिक जागृति प्राप्त की। आज भी हजारों अंग्रेज ऋषिकेश में, हरिद्वार में क्या खोज रहे हैं? शांति की खोज में वो यहाँ पे आते हैं। वो अपने ऊपर तमाम रुद्राक्षी माला पहन रहते हैं ताकि उनकी शक्तियां जागृत रहें। तो पंचमुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं तो 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। ये सबके लिए है, सबके लिए उपयोगी है और सहजता से मिल भी जाता है। ठीक है। इसके बाद में आती है 6 मुखी रुद्राक्ष, छठवां ग्रह शुक्र। शुक्र क्या करता है? आपके जीवन को लग्जरी बनाता है, आपके जीवन में धन संपत्ति, सुख, वैभव को डेवलप करता है, आपके जीवन में प्रेम और आकर्षण को बढ़ाता है, संतान प्राप्ति में आपकी मदद करता है, आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाता है। तो जो व्यक्ति
आकर्षण क्षमता को बढ़ाना चाहता है, अपने जीवन में लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, उसको शुक्र को प्रभावी बनाना चाहिए। या फिर जिनकी जन्म राशि का स्वामी शुक्र है, वृषभ राशि और तुला राशि, तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। तो यदि आपकी जन्म राशि वृषभ है या आपकी जन्म राशि तुला है या आपकी जन्म लग्न वृषभ है या तुला है, तो आपको 6 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। या शुक्र की चल रही है महादशा अंतदशा, तब भी आप 6 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। या फिर आप अपनी लाइफ को अट्रैक्शन पावर बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को लग्जरी बनाना चाहते हैं, या आप ग्लैमर्स में हैं, एक्टर्स हैं, आप फिल्मी दुनिया में काम कर रहे हैं, मनोरंजन दुनिया में काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको शुक्र प्रभावी जो भी मूवी रिलीज होती हैं वो कहाँ रिलीज होती हैं? शुक्रवार दिन रिलीज होती हैं, क्योंकि उनको शुक्र बढ़ाना है। अरे ये कॉन्सेप्ट आज पता चला। हाँ, कि शुक्रवार को ही क्यों लोग ये समझते होंगे कि वीकेंड शुरू होता है। हाँ। वीकेंड शुरू होता है शनिवार से, लेकिन ये बहुत पहले से चला आ रहा है। हाँ, शुक्रवार को। तो शुक्रवार क्यों? क्योंकि शुक्र है मनोरंजन, प्रेम, आकर्षण का जो ग्रह है। इवन दैत्यों का जो गुरु है वो शुक्र है। शुक्राचार्य जी। तो शुक्र जो है वो आपके पास में पावर डेवलप करता है लग्जरी की। गुरुजी मैं बता दूं आपको, तिवारी जी टॉक शो का एपिसोड भी शुक्रवार को ही आता है रात 8 बजे। बहुत सुंदर। तो ये आज पता चला, लेकिन मुझे पहले नहीं पता था। ये आपके शुक्र की वृद्धि करेगा। तो जिनके जीवन में शुक्र की ऊर्जा कम होगी तो उनके जीवन में प्रेम कम होगा, आकर्षण कम होगा, लग्जरियस कम होगी। उनके जीवन में कई बार तो संतान की प्राप्ति भी नहीं हो पाती है। कहते हैं शुक्राणु की कमी है। अच्छा। इसकी वजह से आप संतान नहीं पैदा कर सकते। हाँ, हाँ, हाँ। तो शुक्राणु क्या है? शुक्र की एनर्जी आपके शरीर में नहीं है। इनर एनर्जी शुक्र की नहीं है जी। तो संतान प्राप्ति में भी शुक्र की एनर्जी को डेवलप करना पड़ता है। संतान प्राप्ति में केवल महिला कारण नहीं है। हमें हमारी संस्कृति ने हमेशा से महिलाओं को दोष देते रहे हैं। हमने महिलाओं को बांझ कहा है, पुरुष भी बांझ होते हैं। अब निकल के आती है ना सर रिपोर्ट। जब गुरुजी निकल के आती हैं तब पता चल रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो पुरुष भी बांझ होते हैं। वो है शुक्राणुओं में कमी। तो शुक्र ग्रह की एनर्जी यदि आपके शरीर में वीक होगी तो आप संतान भी पैदा नहीं कर सकते। तो उसके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष का पानी आपको रोजाना पीना चाहिए। इससे आपके शरीर में जो शुक्र ग्रह की जो एनर्जी कम है वो सही होना शुरू हो जाती है। तो आकर्षण, प्रेम, भौतिक सुख सुविधाएं, लग्जरी लाइफ जीनी है तो 6 मुख्य रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी 6 मुख्य रुद्राक्ष बहुत अच्छा है, उन्हें पहनना चाहिए। इससे उनके जीवन में सफलता के चांसेज बढ़ जाते हैं। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, या सीए की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 6 मुख्य रुद्राक्ष बहुत मदद करता है। इसके बाद आ जाता है सप्तमुखी रुद्राक्ष, जिसको बोलते हैं शनि का रुद्राक्ष। शनि इज मनी। सप्तमुखी रुद्राक्ष जो है वो महालक्ष्मी रुद्राक्ष कहा जाता है। इसके बारे में विद्यानुवाद नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो जातक सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण कर ले जागृत करके, वो कितना भी दरिद्र हो उसको धनवान बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये लघु विद्यानुवाद नामक ग्रंथ की विवेचना है। सप्तमुखी रुद्राक्ष शनि का रुद्राक्ष है। तो यदि आपकी जन्म राशि का स्वामी शनि है, मकर राशि या कुंभ राशि, तो या तो आपकी जन्म राशि मकर हो या कुंभ हो, या आपकी मकर लग्न हो या कुंभ लग्न हो, तो उसका स्वामी शनि हुआ, तो आपको शनि का रुद्राक्ष यानी कि सप्तमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। या आप शनि की 7.5, शनि की महादशा, शनि की अंतदशा, शनि की ढैया से पीड़ित हैं, तब भी आपको शनि का रुद्राक्ष यानी कि सप्तमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसके अलावा यदि आप शनि का व्यापार करते हैं, आप ब्रोकर हैं, दलाल हैं, लोहे का बिजनेस, ऑयल का बिजनेस, रिफाइनरी का बिजनेस, तेल का बिजनेस, ठीक है ना, काली मिर्च का बिजनेस, काले तिल का बिजनेस, ये सारे के सारे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस, तो जितने भी काले धंधे हैं, काले कारनामे हैं, ये सब शनि के व्यापार में आते हैं। अच्छा। अगर आप इनको सही तरीके से करेंगे तो शनि आपका सपोर्ट करेगा। तो काले रंग की चीज़ें सब शनि से संबंधित हैं। तो आपको अपने व्यापार के हिसाब से भी, तो आपके व्यापार का इष्ट ग्रह यदि शनि है, तब भी आपको सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। या आप किसी प्रकार के आर्थिक संकट से परेशान हैं, तब भी हम कहते हैं कि आपको सप्तमुखी रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए। इससे आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। हमने एक कवच बनाया, महालक्ष्मी कवचम।
महालक्ष्मी कवचम में क्या दिया? महालक्ष्मी कवचम में दिए हैं वे 3 रुद्राक्ष जो आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि के द्वार उद्घाटित करते हैं। तो आर्थिक समस्या आती किसकी वजह से है? आर्थिक समस्या 3 ग्रहों की वजह से आती हैं। पहला ग्रह है बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा शनि। अगर ये तीनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में पॉजिटिव हो जाएं या इनकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाए तो आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं आना बंद हो जाएंगी और आपके जीवन में आर्थिक उन्नति के द्वार खुल जाएंगे। बुध ग्रह आपके खर्चे कम करता है, शुक्र ग्रह आपके जीवन में महालक्ष्मी की कृपा बरसाता है, और जो शनि का रुद्राक्ष है, अनंग रुद्राक्ष, 7 मुख्य रुद्राक्ष, शनि का रुद्राक्ष, तो शनि क्या करेगा? आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी बाधा रुकी है, कोई रुकावट आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, उसको दूर करता है। तो आप 4 मुख्य रुद्राक्ष, 6 मुख्य रुद्राक्ष और 7 मुख्य रुद्राक्ष, इन तीनों को एक धागे में पहन लीजिए शनिवार के दिन जागृत करके, तो ये बन गया महालक्ष्मी कवच। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक संकट चल रहा हो, कोई भी कर्जा हो, कोई भी व्यापार में बाधा आ रही हो, कोई रुकावट आ रही हो, चलते चलते व्यापार रुक जाता हो, व्यापार बांध देते हो, आप ये महालक्ष्मी कवचम पहन लीजिए। 4 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष, आपके जीवन में आर्थिक रूप से आने वाली सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। नौकरी कर रहे हैं तब भी आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तब भी आप इसे पहन सकते हैं। आपके जीवन में नौकरी में भी आपको उन्नति के द्वार खुलते चले जाएंगे। यह है महालक्ष्मी कवचम। तो मकर राशि और कुंभ राशि, मकर लग्न, कुंभ लग्न, शनि की 7.5, तो 7 मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा है। इसके बाद में राहु और केतु, ये किसी राशि के स्वामी नहीं है लेकिन इनकी महादशा चलती है। तो राहु की महादशा में या आप राहु से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो आपको पहनना चाहिए 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी रुद्राक्ष अकाल मृत्यु से आपकी रक्षा करता है, एक्सीडेंट से आपको बचाता है, और भी बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो राहु से जनित हैं, उन सभी को दूर करके आपके जीवन की सुरक्षा करता है। तो राहु का रुद्राक्ष है 8 मुखी। जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उन सभी को 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना ही पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनाता है, और आपकी जन्म कुंडली में राहु और बुध 2 ऐसे ग्रह हैं जो आकस्मिक धन प्राप्ति के योग में सहयोगी होते हैं। तो राहु का रुद्राक्ष है 8 मुखी। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी एक नया क्रिप्टो करेंसी आ गई है, उसमें यदि आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 8 मुखी रुद्राक्ष जरूर से धारण करना चाहिए। आप स्वयं देखेंगे क्या होगा इससे आपके मन में आपकी इंट्यूशन भी ऐसी आएगी कि ये शेयर आपको लेना है कि नहीं लेना है, कब लेना है, कब बेचना है, ये सब आपके मन में आएगा। अभी तो सर गुरुजी मोबाइल में भी बहुत से ऐप आ गए हैं, टिप्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी फिर भी लोग परेशान तो हो ही रहे हैं ना जी। मैं कह रहा हूं जितने भी शेयर मार्केट नहीं, आप जितने प्रकार के सट्टा बाजार ले लीजिए आप, ठीक है ना, जितनी भी ऐप्स हैं जो क्रिकेट में काम करा रही हैं, तो राहु उसमें सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। राहु यदि आपके पक्ष में है तो आपको इन सब में लाभ होगा, राहु पक्ष में नहीं है तो रातों रात आपको करोड़पति से रोड पर लाके खड़ा कर देगा। अभी गुरुजी मैंने पेपर में पढ़ा था कुछ दिन पहले, एक व्यक्ति ने लॉटरी ली, मेरे ख्याल से साउथ इंडिया में अभी भी चलती है, और उसको 5 करोड़ की लॉटरी मिली। उस 5 करोड़ से उसने एक ज़मीन खरीदी और ज़मीन में खेती करना चालू किया, और वहाँ पे खुदाई करते समय उसको 2 घड़े मिले जिसमें कि सोने के सिक्के थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे उसको 50 करोड़ रुपए मिला। तो ये तो मुझे लगता है कि राहु केतु सभी एक्टिव हो गए। बिल्कुल, देखिए राहु जब जागृत होता है तो कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के धन बरसता है जी। तो ये छप्पड़ फाड़ के धन बरसा ना, ये धरती फाड़ के धन मिला उसको, और ये खबर सबके पास गई है। तो राहु जब आपके सपोर्ट में खड़ा होता है तो आपके जीवन में छप्पड़ फाड़ के धन बरसता है। ये कहावतें झूठी नहीं है, ये कहावतें सच हैं, बशर्ते आप करते नहीं हैं। तो राहु का रुद्राक्ष है 8 मुखी रुद्राक्ष, केतु का रुद्राक्ष है 9 मुखी रुद्राक्ष। आपके मन में आइडिया तो बहुत सारे आते हैं, ख्याल बहुत सारे आते हैं, लेकिन आप उन पर काम नहीं कर पाते हैं। आपके शरीर में कोई बीमारी है, शरीर में एक तरीके से आलस बना रहता है, या पैरालिसिस है, लकवा मार गया है, तो आपको केतु का रुद्राक्ष यानी कि 9 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है वो नव दुर्गा का प्रतीक है, इसे आपको बाएं हाथ में पहनना पड़ता है, ठीक है। तो 9 मुखी रुद्राक्ष बहुत एक तरीके से बहुत शक्तिशाली है। नवग्रहों की यदि आप शांति चाहते हैं, जैसे आपने तो क्या एक ग्रह के हो गए, अब किसी ने कहा कि 9 ग्रहों को यदि शांत करना हो तो क्या करना है, तो 10 मुखी रुद्राक्ष, इसके ऊपर एक नंबर आ गया। अच्छा, 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात विष्णु का प्रतीक माना जाता है वैदिक परंपरा के हिसाब से।
हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि 10 मुखी रुद्राक्ष को यदि आप धारण करते हैं तो 10 दिशाओं से जो नेगेटिव एनर्जी आने वाली है वो सब अपने आप समाप्त हो जाती है। 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाओं से जो नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आ जाएगी। आपने यदि 10 मुखी रुद्राक्ष पहना हुआ है तो आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा। रावण के 10 सिर बताए जाते हैं, हालांकि ये केवल एक लोक मान्यता है। तो 10 सिर मतलब कि उसके पास 10 तरह के दिमाग थे, वो इतना एक्टिव था मानसिक रूप से। तो जब आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो आपके अंदर नेतृत्व पावर भी आ जाता है, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग पावर बहुत गजब की आ जाती है। 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत शक्तिशाली है। इसके बाद में 11 मुखी रुद्राक्ष, मैं कहूँगा कि हनुमान जी विराजित हैं। साक्षात रुद्र का जो प्रतीक माना जाता है वो 11 मुखी रुद्राक्ष है। और जैन परंपरा में हम इसे कहते हैं क्षेत्रपाल का रुद्राक्ष, बालाजी का रुद्राक्ष, वो है 11 मुखी रुद्राक्ष। मंगल ग्रह की किसी प्रकार की नेगेटिविटी से आप पीड़ित हैं तब भी आप 11 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जैसे मैंने मेष राशि और वृश्चिक राशि के लिए 3 मुखी बताया, अगर आप और ज़्यादा पावर चाहते हैं तो आप फिर 11 मुखी पहनिए। 3 मुखी से ज़्यादा पावरफुल 11 मुखी है। इसके अलावा हनुमान जी को ज़्यादातर लोग देखें ना गाड़ियों में लटका के रखते हैं कि वो आपकी रक्षा करेंगे। हाँ, वो उड़ते हुए पहाड़ लेके जा रहे हैं। पहाड़ लेके जा रहे मुझे हैं। बहुत खराब लगता है वो गुरुजी वो। प्लास्टिक के लोग लटका के रखते हैं, कुछ असर नहीं होगा। अगर आपको अपनी गाड़ी की सुरक्षा चाहिए, आप बहुत ज़्यादा यात्राएं करते हैं, गाड़ी में ज़्यादा यात्राएं कर रहे हैं, खुद ड्राइव करते हैं, मैं कहता हूं यदि आप आकस्मिक दुर्घटना के भय से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें लटकाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल 11 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर हनुमान जी का, क्षेत्रपाल का, बालाजी का सिंदूर लगा करके उससे अपनी गाड़ी में टांग लीजिएगा। अब साक्षात हनुमान जी आपकी गाड़ी में हैं, फिर आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ भी होगा नहीं। हनुमान जी का कवच आपको प्राप्त बिल्कुल। हो जाएगा। एकादश मुखी रुद्राक्ष यदि आपकी गाड़ी में हैं, वो साक्षात पवन पुत्र हैं, क्षेत्रपाल हैं। क्षेत्रम पालयति क्षेत्रपाल, जो क्षेत्र की पालना करते हैं वो क्षेत्रपाल होते हैं। जैन परंपरा में 96 क्षेत्रपाल होते हैं। एक तीर्थंकर भगवान के 4 क्षेत्रपाल होते हैं जो 4 दिशा रक्षा करते हैं। तो यदि आपने क्षेत्रपाल का सिंदूर लगा करके 11 मुखी रुद्राक्ष को अपने वाहन में लगा लिया तो अब आपका वाहन सुरक्षित है क्षेत्रपाल की ऊर्जा से। और ये हमने कई बार अपने जीवन में और अपने कई सारे अनुयायियों के जीवन में महसूस कराया है। बड़े से बड़े एक्सीडेंट हो गए, जो चला रहा था गाड़ी वो एकदम सेफ बच गया, उसके खरोच तक नहीं आई। आपसे स्वयं से दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन कोई आकर के आप में गाड़ी ठोक दे, गाड़ी पूरी खत्म, लेकिन जो चला रहा था वो पूरी तरह से साबुत बचा। ये 11 मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव है। वो रुद्राक्ष अभी भी लटक रहा था गाड़ी में, पूरी गाड़ी खत्म होने के बाद। तो रुद्राक्ष की एनर्जी जब जागृत होती है तो वो ऐसे आपकी रक्षा करती है। जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तुम रक्षक काहू को डरना, तो ये प्रभाव है इसका कि जब वो आपकी गाड़ी में है, आपके साथ में है, तो फिर आपको किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। बस सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आप अपने आप से गलती करोगे तो वो कोई बचाने वाला भी नहीं है। हाँ, अब तो टांग लिया 11 मुखी रुद्राक्ष, चलाओ। हाँ। अब तो 120 140 के नीचे नहीं तो चलना जहाँ है, जो स्पीड रुद्राक्ष है, का जो ज्ञान। नियम कायदे कानून है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। डिसिप्लिन आपका भंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज भी कहते हैं अगर आपका अनुशासन बिगड़ा तो मेरा साथ छूटा। भाई शनि जो है वो न्यायप्रिय है, वो न्याय के साथ रहता है। अगर आप किसी प्रकार से अनुशासनहीनता करोगे तो शनि आपको दंड देगा। शनि शत्रु नहीं है, शनि न्यायप्रिय राजा है। शनि आपका मित्र है, आपका दोस्त है, ऐसा दोस्त जो आपको सही रास्ते पे चलाना सिखाता है, आपको सही रास्ते पे चलाता है। अगर आप गलती करोगे तो आपको डांट भी लगाएगा वो। तो इसलिए अपने आप से कोई गलती मत करना, बाकी तो रक्षा करेंगे वो। तो 11 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य ग्रह के लिए है। नेता बनना है 12 मुखी पहनिए, नैम प्राप्त करना है 12 मुखी पहनिए। 13 मुखी रुद्राक्ष शुक्र ग्रह के लिए है। तो जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनको संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, आप 13 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, लक्ष्मी बढ़ेगी, आपके जीवन में लग्जरी आएगी। तो 13 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। उसके बाद 14 मुखी रुद्राक्ष के तो फिर महिमा ही अपार है, वो साक्षात शिव हैं। अच्छा। तो वैदिक ग्रंथ है शिव महापुराण, उसमें 16 तरह के रुद्राक्षों के बारे में वर्णन है। हालांकि आजकल तो 21 मुखी तक रुद्राक्ष मिलते हैं, लेकिन शिव महापुराण जो वैदिक ग्रंथ है और जैन ग्रंथ लघु विद्यानुवाद में भी 16 तरह के रुद्राक्षों का वर्णन है। 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी, मुखी मतलब लाइन्स,
जितनी रुद्राक्ष पे लाइन्स हैं उतने मुख कहलाते हैं। और उसके अलावा तो एक मुखी से लेकर के 14 मुखी प्लस एक होता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। 2 रुद्राक्ष आपस में मिले हुए होते हैं, वो कहलाते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष, शिव पार्वती का प्रतीक। वो पहनना किसको है? वो उसको पहनना है, शादी हो गई है लेकिन शादी के बाद में आपस में दाम्पत्य जीवन में समन्वय नहीं है, प्रेम नहीं है, संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, या जो कन्या अभी अविवाहित है लेकिन उम्र हो गई है, शादी नहीं हो पा रही है, उनको पहनना है, तो उससे आपकी शादी हो जाती है गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनने से। और एक है गणेश रुद्राक्ष। गणेश रुद्राक्ष जो होता है वो हल्का सा उभरा हुआ होता है, ऊपर की तरफ पूरा फल होता है लेकिन हल्का सा उभरा हुआ होता है, एक सूंड से निकली होती है, तो उसका नाम है गणेश रुद्राक्ष। तो यदि आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो गौरी शंकर, गणेश और साथ में 13 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष हम धारण कराते हैं। 3 का कॉम्बिनेशन हो गया, 6 मुखी या 13 मुखी प्लस गौरी शंकर प्लस गणेश। इन तीनों को यदि आप धारण कर लेंगे शुक्रवार के दिन, और मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आपको संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका वंश आगे बढ़ेगा, वंश में वृद्धि होगी। तो ये पूरे के पूरे 16 रुद्राक्ष हैं जिनका वर्णन वैदिक ग्रंथों में प्राप्त होता है। गुरुजी, इतनी अच्छी तरह से आपने सारे रुद्राक्ष और एक मुखी से लेकर 16 मुखी तक सारे बता दिए, किसको कौन सा पहनना चाहिए, क्या काम करता है, उसके अनुसार भी, राशि के अनुसार भी, जन्म कुंडली के अनुसार भी। एक मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करनी है, अध्यात्म की राह में प्रवेश करना है, तो उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष आप बताएंगे सुटेबल रहेगा? देखिए, आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ होता है ध्यान के माध्यम से, और ध्यान में हम अपने सप्त चक्रों का ध्यान करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कुंडली जागरण। जी। आध्यात्मिकता के मार्ग पे यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, देखिए भौतिकता की चकाचौंध से यदि आप शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अध्यात्म के मार्ग पे आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अध्यात्म का जो मार्ग है वो कल्याण का मार्ग है। यहाँ पर भी आकर के यदि आप वापस भौतिकता को लेकर के आ जाओगे तो यहाँ कल्याण नहीं मिलेगा। तो 7 चक्रों के द्वारा आप अपनी एनर्जी को जागृत करते हैं, तो अलग अलग चक्रों के अलग अलग रुद्राक्ष हैं। जैसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र का तत्व है पृथ्वी, उसका बीजाक्षर लम, वर्ण है लाल। तो यदि आपका मूलाधार चक्र, जहाँ पर हमारी कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी हुई है सुषुप्त अवस्था में, अगर हम उसे जागृत करते हैं तब भी हम अध्यात्म के मार्ग पर प्रवेश कर पाते हैं। कहते जिनकी कुंडली जागृत होती है वही सही मायने में आध्यात्मिक हैं। केवल कपड़े पहनने वाले कि भगवा ओढ़ लिया या चोला बदल लिया, वाइट कपड़े पहन लिए, सब आध्यात्मिक नहीं होते। संत कौन? सत्यस्य अंतः स संतः। जो सत्य के अंत तक पहुंच गया है वो संत है। जिसने जीवन और मृत्यु का सत्य जान लिया वो संत है। केवल कपड़े पहन लेने से वो संत नहीं बन जाता। बाल बड़े कर लिए, जटा बढ़ा ली, भभूति लगा ली, संत बन गया, नहीं। संत वो है जिसके अंतरंग में सत्य जागृत हो गया हो। तो सत्य कब जागृत होगा? जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो मूलाधार चक्र में जो कुंडलिनी सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है उसे जागृत करना होता है स्वर विज्ञान के माध्यम से, श्वासों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। और जब आपका मूलाधार चक्र जागृत नहीं होगा तो फिर चक्र और जागृत नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहला चक्र मूलाधार है, जो मूल आधार है, फाउंडेशन हमारा, जो हमारे उपस्थ इंद्रियों के बीच में है, जन इंद्रियों के बीच है, एकदम सीधे में जाएंगे तो नीचे, ठीक है। उसमें है 4 पंखुड़ी। तो रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा 4 मुखी, क्योंकि वो बुद्ध का रुद्राक्ष भी है। आप जब बोधि के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको अपनी बुद्धि जागृत करनी पड़ेगी, क्योंकि बुद्धि में ही तो है भौतिक और आध्यात्मिकता। भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच में जब आप अंतर करेंगे तो बुद्धि के द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले पहनना पड़ेगा आपको 4 मुखी रुद्राक्ष, वो है मूलाधार चक्र का रुद्राक्ष। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, 4 अंगुल पर बढ़ेंगे तो स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र का जो तत्व है वो जल तत्व है, उसका बीजाक्षर है वम, ठीक है। उसमें है 6 पंखुड़ियाँ। तो आपको पहनना है अब 6 मुखी रुद्राक्ष। संसार की उत्पत्ति, संसार की संतति वृद्धि, संतान प्राप्ति किससे होती है? शुक्र के द्वारा ही होती है। और शुक्र का जो संग्रह है वो हमारी जननेंद्रिय में होता है, और उसमें चक्र है कौन सा? स्वादिष्ठान। तो उसे सक्रिय बनाने के लिए आपको पहनना होगा 6 मुखी रुद्राक्ष, यानी कि शुक्र का रुद्राक्ष। हर चीज़ बड़ी वैज्ञानिक है। इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद में है मणिपुर चक्र, जिसमें है 10 पंखुड़ियाँ।
आपको यहाँ पहनना पड़ेगा। मणिपुर चक्र में ये सूर्य विराजमान है, हमारे शरीर का जो सोलर प्लांट है वो यहाँ लगा हुआ है। तो इसके लिए हम पहनेंगे यहाँ पर 12 मुखी रुद्राक्ष, जो आदित्य का रुद्राक्ष। अपने मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष। और मैंने कहा कि यदि आप अपने पेट को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं, मणिपुर चक्र हमारी नाभि में है, यहाँ पर ही हमारी शरीर की 72,000 नाड़ियाँ आके मिलती हैं। स्वर विज्ञान का केंद्र भी यही है, स्वर उदय भी यहीं से होता है। तो यह इसे एक्टिवेट करने के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। इसके बाद हम आ गए हृदय चक्र पर। हृदय चक्र के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष या फिर 13 मुखी रुद्राक्ष। कंठ विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र के लिए हमें यहाँ पर पहनना पड़ेगा 4 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि बुद्धि कंठ से जागृत होती है, हम जो बोलेंगे वो यहीं से बोलेंगे। इसके बाद में आज्ञा चक्र, इसमें 2 पंखुड़ियाँ केवल हैं, तो 2 मुखी रुद्राक्ष। और उसके बाद में सहस्रार चक्र, इसे पहनेंगे तो हम 14 मुखी रुद्राक्ष। तो आप यदि अपने आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं तो एक माला बनती है सिद्धा माला, या उसका दूसरा नाम है इंद्राणी माला। उसमें 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष तक होते हैं, प्लस गौरी शंकर और गणेश भी होते हैं। जितने तरह के रुद्राक्ष ग्रंथों में बताए गए हैं, उन सभी रुद्राक्षों को एक माला में पिरो करके आप पहन लेते हैं तो वो माला बन जाती है सिद्धा माला। जब आप उसे पहन लेते हैं तो आप बन जाते हैं सिद्ध पुरुष, आध्यात्मिक पुरुष। तो आपने कहा कि कोई भी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत ही कर रहा है तो वो क्या करे, तो वो केवल 5 मुखी रुद्राक्ष को माला पहनना शुरू कर दे, क्योंकि जब तक जीवन में गुरु नहीं आएगा तब तक जीवन शुरू नहीं होगा। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो 5 मुखी रुद्राक्ष साक्षात गुरु का प्रतीक है। आप पहले उसे धारण करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। गुरु बना करके तो आप आगे बढ़ सकेंगे। एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति से ही गुरु द्रोण की मूर्ति बना ली और उसी से अपने आगे धनुर्विद्या सीख ली। तो जब तक आप अपने जीवन में गुरु लेकर के नहीं आएंगे तब तक आपके जीवन में आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ नहीं हो सकता। तो एक 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कीजिएगा या उसकी माला पहनिएगा, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते चले जाइए। जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक जीवन शुरू नहीं होगा जी। वाकई गुरुजी, ये डीप नॉलेज मैं इतने पॉडकास्ट कर चुका हूँ, लेकिन आपके साथ में वाकई मुझे ये अनुभव होता है कि आपके साथ जब भी बैठता हूँ इतनी नई नई चीज़ें मुझे पता चलती हैं। और ये दूसरा पॉडकास्ट है गुरुजी का। जो पहला पॉडकास्ट था वो मंत्रों के द्वारा आप अपनी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट करके भेजिए और कोशिश करेंगे कि हम गुरुजी से उनके उत्तर ज़रूर आप तक पहुंचाएं। हमें देखते रहिए। हमें आप पसंद कर रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। लाइक कमेंट आपके आते रहते हैं, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब्सक्राइब आप करने में संकोच कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। एक घंटी भी बनी है बगल में, अगर आप उसको क्लिक कर देंगे तो आपको हमारे आने वाले एपिसोड्स की जानकारी मिलती रहेगी। तिवारी जी टॉक शो देखते रहिए और तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।